हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मुझे उम्मीद है आप लोग सुकून से होंगे, खैरियत से होंगे। मालिक आपको सलामत रखे। और आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो हार्ट ब्रेक से और एक बहुत ही कठिन, बहुत ही हार्ड ट्रॉमा से निकल चुके हैं और वो अब खुद में सुकून महसूस कर रहे हैं। और मैंने हार्ट ब्रेक कहा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत सैड रीडिंग है तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा। प्लीज़ बने रहिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खुद को समझ चुके हैं कि वो कितने पावरफुल हैं, उनमें कितना सुकून है। सच कहूँ तो आपको नींद आने लगी है। आप समझ पा रहे हो खुद को कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या बेहतर लगता है, अपने लिए क्या अच्छा लगता है। तो अगर आप सुकून में हो, अगर आप रातों को नींद से सो सकते हो, तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए है। आप समझिए कि वीडियो आपके लिए है, ठीक। और ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी भी अपने हार्ट ब्रेक से नहीं निकल पाए हैं। मुझे माफ़ करिएगा, आज की वीडियो आपके लिए नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन मैं कहूँ तो 2017 से किसी किसी के लिए दिख रहा है, और 2020, 2023, अगर इन सारे सालों में आपको इन सारे जो भी टाइम रहा है, एक टाइम पीरियड रहा है, उसमें आपको हार्ट ब्रेक का सामना या काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 9, 4, 7 और 2 मुझे ज़्यादातर दिख रहा है। तो अगर ये आप हो तो ये आपके लिए वीडियो है। और ये वीडियो हो सकता है कोई वर्गो हो, लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस, ये आप हो सकते हो। तो अगर ये आप हो, ये साइन आपके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे ये जनरल रीडिंग है और आप जब कभी भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट होगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइम कोई एक शॉर्ट टाइम नहीं, आप जब कभी भी देखोगे ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट होगा, रेजोनेट हो रहा है। तो प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके थोड़ा सा भी काम आ सकूँ, थोड़ी सी भी आपको क्लैरिटी दे सकूँ। आज का जो मैसेज है वो मालिक की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से है। वो खुश हैं आपके इस, जो भी आपने इन कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जो भी सिचुएशन आपने देखा, वो आपसे बहुत खुश हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने प्रूव किया है कि आप हिम्मती हो। आपने प्रूव किया है कि आप में वो ताकत है जिससे आप चीज़ों को सँभाल सकते हो, खुद को सँभाल सकते हो, बदल सकते हो। और वो बहुत खुश हैं आपको इस तरह देखकर। वो बहुत खुश हैं आपको इस तरह देखकर। और जिस भी आपने जो भी हार्ट ब्रेक का सामना किया है, जो भी आपको ज़िल्लतों का सामना करना पड़ा है, जितने भी आपके साथ लोगों ने गलत व्यवहार किया है, भले वो आपके फ्रेंड्स में हो या फिर आपका कोई एक्स पार्टनर हो, आप मतलब हील हो चुके हो। आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई आपसे आए माफ़ी मांगे या फिर कुछ, और खुद को समझ चुके हो। तो अगर आप खुद को समझ चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मैं देख पा रही हूँ कि एक पास्ट का कोई पर्सन है जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा, और उसको लगा था कि आप कभी हील नहीं हो पाओगे। उसको ये गलतफ़हमी था कि चीज़ें जिस तरह से आपके और उसके बीच ख़त्म हुई हैं, हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी क्लोज़र नहीं दिया, कभी खुल के बताया नहीं कि वो इस तरह का व्यवहार आपके साथ क्यों कर रहा है। आप तो इस व्यवहार के लायक नहीं हो, आप तो इस बर्ताव के लायक नहीं हो। इस इंसान ने आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दी, क्लोज़र नहीं दिया, और ऐसे ये पीठ दिखा के आपको चला गया। इसको लगा था कि ये जब कभी भी वापस आएगा, क्योंकि इसने आपको क्लोज़र नहीं दिया है, और हो सकता है इसने आखिरी बार जब आपसे इसकी बात हुई हो तो इसने बहुत ही गलत तरह से आपसे व्यवहार किया हो। तो ये इस चीज़ को प्लस पॉइंट में ले रहे हैं, जो कि मैं तो बहुत ताज्जुब में हूँ कि ये इस चीज़ को प्लस पॉइंट में क्यों ले रहे हैं। अपनी इस बेवकूफ़ाना हरकत पे ये प्लस पॉइंट क्यों ले रहे हैं? इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने क्योंकि आपको क्लोज़र नहीं दिया है, तो आप अभी भी आगे नहीं बढ़े होगे और इन्हीं के सहारे बैठे होगे, इन्हीं की याद में कि ये कब आएँ और आप
इनके लिए स्वागत में थाली लेके खड़े हुए हो, इन्हें इतनी बड़ी गलतफ़हमी है आपको लेकर। जो जब ये आ रहे हैं आपके पास, मैं ये सोच विचार कर रहे हैं कि मैं जाऊँगा तो आप मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो एक्सेप्ट ही कर लेंगे। पर जब वो आपके पास आ रहे हैं तो आपके एक बदले हुए रूप को देख रहे हैं, एक नए रूप को देख रहे हैं, जो इनसे हज़म नहीं हो रहा और ये सोच के आ रहे हैं आपके पास कि मैं जाऊँगा या जाऊँगी, मैं देखूँगा या देखूँगी कि ये इंसान अभी भी मेरे लिए बैठा है कि नहीं, ये इंसान अभी भी बेवकूफ़ बनने के लिए बैठा है कि नहीं। और इस वजह से आ रहे हैं कि मैं जाऊँगा और स्वागत करोगे और ये सोच के आ रहे हैं कि अगर आप इनके साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करोगे तो ये चले जाएँगे और इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी और की तलाश में चले जाएँगे, किसी और की खोज में चले जाएँगे जो हूबहू आपके जैसा हो या फिर मैं कहूँ कि जैसे आप पुराने थे ना पहले, जैसे आप पहले थे ना, इनसे व्यवहार था आपका, सेम उसी तरह ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जैसा इन्हें कोई मिल जाएगा। ठीक है? जो सच कहूँ तो आपका पुराना सेल्फ तो ऐसा थोड़ी ना होता है भाई कि आपका पुराना सेल्फ इन्हें कहीं ऐसे ही मिल जाए किसी में। इंसान एक ही होता है, ठीक? वो कहने की बातें हैं कि 7 लोग होते हैं एक ही शक्ल के, तो 7 लोग 7 प्रकार के होते हैं। शक्ल भले ही एक हो सकती है लेकिन किरदार, व्यवहार, जो आपका बर्ताव है, जो आपकी ममता है, जो आपकी काइंडनेस है, वो सब में नहीं हो सकती है। तो ये देख रहे हैं कि भाई मुझे कोई ऐसा मिले जो आपकी तरह हो, अगर आप एक्सेप्ट ना करो इन्हें और तब मैं उसके साथ भी सेम वैसे ही चालाकियाँ करूँ, वैसी ही मक्कारियाँ करूँ, सेम वैसी ही पॉलिटिक्स करूँ, क्योंकि इन्हें अच्छा लगता है वो चीज़। जब इनका कोई इज़्ज़त-सम्मान करता है और ये उसको धुतकारते हैं तो इन्हें किक महसूस होती है, क्योंकि इन्हें आज तक किसी ने तो पूछा नहीं। आपने जितना चाहा इन्हें, जितने शिद्दत से चाहा, इनको उसका 1% भी किसी से नहीं मिला होगा और ये ढींगे हाँकते होंगे कि आप जैसा इनके लाइफ में कोई था, जो इनका इतना सम्मान करता था और ये उस चीज़ को बहुत अपने मतलब होता है ना कि इंसान अपना बड़प्पन दिखाता है कि देखो मेरे पास तो ऐसी इंसान थी, ऐसा इंसान था, जो मेरी इतनी इज़्ज़त करता था, जो मेरी इतनी इज़्ज़त करती थी, मेरी केयर करता था, केयर करती थी और मुझे मतलब मैं चाहे जैसे भी इससे बर्ताव करूँ मुझे छोड़ नहीं सकती। ऐसा ये दिखाते थे लोगों के सामने, डींगे हाँकते थे। तो ये उस गलतफ़हमी में आ रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे। आप बहुत गर्मी है यार मैं फ़ैन नहीं चला रही हूँ क्योंकि फिर आवाज़ नहीं आएगा। तो बहुत पसीने हो रहे हैं सच कहूँ तो मैं अपने पीछे वाले रूम में बैठी हुई हूँ और बहुत गर्मी है यहाँ पर। पर कोई बात नहीं, हम इतना इतना तो कर ही सकते हैं। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं और मैंने बाल भी खोले हुए हैं इस वक़्त और क्या कर सकते हैं। तो ये ऐसे इंसान हैं जिनको इतनी बड़ी गलतफ़हमी है और हालाँकि जब ये आपके पास आ रहे हैं, तो आपने वो भाव नहीं दे रहे हो और मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी लोग तो इनका आवाज़ सुन के ही फ़ोन कट कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी इनसे उभरे नहीं हो, इनसे निकले नहीं। इसका मतलब ये है कि आप इस हद तक हील हो चुके हो कि अब ये जब वापस आ रहे हैं, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बात और है कि वो आपके इस व्यवहार को गलत वे में ले रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आप भाव खा रहे हो, लेकिन आप भाव नहीं खा रहे हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग अगर हो सकता है बात भी करें, तो बस हाँ, हाय, हेलो, ठीक हूँ, बस इतना ही रहे। लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे तो लग रहा है फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, फ़ोन रिसीव भी कर रहे हैं अगर बाय चांस अगर ये किसी रॉन्ग नंबर से कॉल कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि मैं फलाँ इंसान हूँ, तो आप बस नाम सुनते ही फ़ोन कट कर दे रहे हो और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप फ़ोन कट करके आप फ़ोन बेड पे फेंक के चले गए हो। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन आया है, कौन कैसा है, कोई पास्ट में आपके था, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर आप इस हद तक हील हो चुके हो कि आपको अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं है इन सारी चीज़ों से। तो ये इनकी गलतफ़हमी है जो ये सोच रहे हैं कि आप आओगे और इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। ये आपने इतनी चालाकियाँ, इतनी मक्कारियाँ इस इंसान की तरफ से देखी कि जो यूनिवर्स थे ना, उन्होंने आपको इतनी अच्छी तरह से हील किया है और ये रिश्ता मुझे किसी नए इंसान का रिश्ता नहीं लग रहा है कि आपका अभी बहुत रिसेंट में ही हार्ट ब्रेक हुआ हो, आपको सेपरेशन का सामना करना पड़ा हो, बिल्कुल नहीं। ये वो नहीं है, जिन्हें बहुत ही रिसेंट में 1 साल हुए, 6 महीने हुए, 1 महीने में उनको मतलब अम, सेपरेशन का सामना करना पड़ रहा है।
ये मेरे वो व्यूअर्स हैं जो, यार मैं कहूँगी काफ़ी साल हो गए हैं, 2017 से मुझे किसी-किसी के लिए दिख रहा है। 2017 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, 2017, 19, 2023, 2021, मतलब ये परिस्थिति अगर इतने इतने सालों से है ना, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है। और ये अब सोच रहे हैं कि इन्होंने इतनी ज़्यादा गैपिंग दे के बहुत ही गलत किया। ये रॉन्ग साबित हुए हैं, हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर किसी को चुना हो, जहाँ इनको वैसा मान-सम्मान ना मिला हो जो आपसे मिला, और जिसकी इन्होंने कदर नहीं की। एक लंबा टाइम हो गया और ये सोच रहे हैं मन ही मन कि काश मैं थोड़ा बहुत फ्रेंड लिस्ट में ही रखता इसको, तो आज चीज़ें थोड़ा आसान होती, मुझे जाना ना पड़ता। किसी-किसी के लिए लग रहा है कि अगर ये आ भी रहे हैं ना, तो आप इन्हें इग्नोर जो कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। कुछ दिन ये गायब रह रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल भी इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसने तो मेरा फ़ोन कट कर दिया, मुझे इग्नोर कर दिया। इसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है मेरे होने ना होने से। तब इनको जाके थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है कि हाँ, इन्होंने काफ़ी बड़ी गलती की। पर भाई इस चीज़ से बिल्कुल भी आप एकदम भावुक मत होइएगा, क्योंकि ये इंसान पूरी तरह हील नहीं है। ये बस अपने आप को वो जो किक होता है ना, वो महसूस कराने के लिए आ रहा है कि हाँ, अभी भी आप इसके पक्ष में हो, अभी भी आप इसे एक्सेप्ट करते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि यार लोग करने वाले हैं। ये जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो भाई एक्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, और इनको जो गलतफ़हमी, इनकी गलतफ़हमी ख़त्म करने वाले हैं वो पूरी तरह से। और कहते हैं ना कि वक़्त का पहिया जब घूमता है, तो इंसान सुध-बुध खो देता है। तो इन्हें जब फर्स्ट टाइम जब आप इन्हें इनकार करोगे, इग्नोर करोगे, आप बोलोगे नहीं, आपका एक्शन ही ऐसा होगा कि इन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, ये अब आपके दिल-दिमाग में नहीं है, आपके ज़हन में है ही नहीं है। तब इनको लगेगा, कुछ समय बाद ये देंगे, हफ़्ता भर देंगे, हफ़्ता भर का समय देंगे अपने आप को। उसके बाद ये आपके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि जो वक़्त का पहिया जो घूमेगा ना, इन्हें बड़ा गुमान था अपने ऊपर कि ये जो भी करेंगे आप इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, पर आप इन्हें धुतकारते हुए, ऐसा नहीं आप इनकी बेइज्जती कर रहे हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इनके होने ना होने से। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनका बुरा चाह रहे हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। भाई आप इनका भला नहीं चाह रहे हो, तो आप इनका बुरा भी नहीं चाह रहे हो। जब ये आपका ऐसा व्यवहार देख रहे हैं ना, तब इनको गिल्ट महसूस हो रहा है। और वो पूरी तरह गिल्ट नहीं महसूस हो रहा है, उनको बस ये महसूस हो रहा है ना, ये पछतावा हो रहा है कि काश ये आपको एक ऑप्शन में रखते, एक फ्रेंड ही समझते, थोड़ा बहुत महीने 2 महीने में बात ही कर लिए होते, तो शायद आप लोग आज साथ होते। चीज़ें इतनी मुश्किल ना होती कि इनको इस तरह से आना पड़ता आपके पास। तो आप इन्हें बस धुतकारते हुए नज़र आ रहे हो, और आप इन्हें एक्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, और ये चीज़ इन्हें बहुत खल रही है। इन्हें इस तरह खल रही है कि ये मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं रिजेक्शन को। इन्हें अपने आप को इन्होंने एक ऐसी इमेज में पिरो लिया था, सँवार लिया था, जिसमें एकदम ये बेस्ट थे और आप कुछ नहीं थे। जबकि वो जो व्यू होता है ना, वो आपने दिया था। जो बेगुमान था ना, वो आपके होने से था इनके पास। आपने जो फ़ील करा है ना, ये उस लायक थे नहीं। आपने जो इनको मान-सम्मान दिया, वो उस लायक थे नहीं। तो इन्हें लगा कि एक इंसान मेरा मान-सम्मान कर लिया है, तो सब मेरे साथ वैसे रहेंगे। अरे भैया नहीं, सबके नज़र में तुम इंद्र तारा नहीं हो सकते हो। ये बात भूल ही जाओ तुम, कि सबके नज़र में तुम एकदम बस एकदम वो तुम्हारी एक अच्छी खासी एंट्री हो रही है, एक अच्छी इमेज बनी हुई है। भाई नहीं, जो तुमसे प्यार करेगा वही तुम्हारी रिस्पेक्ट कर पाएगा। वो डरेगा, वो डरेगा आपको थोड़ा-सा भी रुसवा करने में, थोड़ा-सा भी चोट पहुँचाने में, और आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगा कि आप उसे चोट पहुँचा रहे हो, क्योंकि आपको उससे प्यार नहीं है। तो आप में उसमें बहुत फ़र्क है। उसने जो किया आपके साथ, वो उसका प्यार था, उसका सम्मान था, जिस सम्मान के लायक, जिस प्यार के लायक आप थे नहीं, जिसकी आपने इज़्ज़त की नहीं उस वक़्त, जब वो आपके साथ था, और अब आप उसके पीछे पड़ रहे हो। तो ऐसे सोच विचार तो इनके हैं, और मुझे काफ़ी प्राउड फ़ील हो रहा है। मुझे काफ़ी प्राउड फ़ील हो रहा है। मैं आप सभी को, मतलब आप सभी के ऊपर मैं प्राउड महसूस कर रही हूँ, प्राउड फ़ील कर रही हूँ कि आप खुद को इतना हील कर पाएँ। यूनिवर्स ने जो आपके साथ मेहनत की, वो रंग लाई। आपने मतलब उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया, आपने सबक को सीखा, आपने परिस्थितियों को देखा, आप परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ते रहे, आपने सबक में लेसन बाय लेसन आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे, आपने मतलब नकारा नहीं, आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया। अब तो ऐसा है कि आप एकदम सरेंडर की भावना में आ चुके हैं, आपने पूरी तरह छोड़ दिया है उस चीज़ को यूनिवर्स पे। और यूनिवर्स आपके इसी व्यवहार पे न्यौछावर है, खुश है
कि यूनिवर्स को बहुत अच्छा लग रहा है कि उसका बच्चा कम से कम समझ तो पाया कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये आपके पास वापस भी आ रहा है, तो आप ये सोच रहे हो कि क्या यही इंसान मुझे चाहिए था? क्या यही इंसान मुझे चाहिए था जिसने मुझे एक टाइम पे इस तरह इग्नोर किया हो, इस तरह बर्ताव किया जैसे ये मुझे जानता ही ना हो, इसने मुझसे इंसानियत का रिश्ता तक नहीं निभाया। तो आप ये सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि भाई, आप ये देख पा रहे हो कि रिश्ता दोनों तरफ से होता है। भले हम बोल लें ना कि मेरी एक तरफा मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो आपकी चॉइस होती है जो आप किसी पे थोपते हो। एक तरफा मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। रिश्ता वही जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो। और अब आप ये देख रहे हो कि मैं इतना कर रही हूँ तो सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है। आप ये चीज़ आप देख रहे हो, देख पा रहे हो। आप अंधाधुंध प्यार नहीं कर रहे हो किसी से कि अरे बस क्योंकि आपको प्यार है आप देते जा रहे हो, देते जा रहे हो। यकीन मानिए, किसी भी ऐसे इंसान को आप देखिए जो आपसे बस खींचता जा रहा हो, उससे प्लीज़ दूर हो जाइए, तुरंत कट कर दीजिए उसे। कि वो उसे खींचने में माहिर है। भाई, कभी हमारा भी मन होता है कि हमारा कोई सम्मान करे, हमारा कोई इज्जत करे, हमारे सुख दुख में कोई साथ रहे। और ये इंसान तो वो है नहीं जो हमारे सुख दुख में साथ रहा हो। सुख ही सुख में रहा होगा, दुख में तो रहा ही नहीं होगा। दुख में तो इसने अपना पीठ दिखा के भाग लिया होगा। तो क्या ये इंसान मुझे वाकई में चाहिए? अब आप अपने ही आप से सवाल कर रहे हो और आपके अंदर से जवाब आ रहा है नहीं। अगर ये सुधर के भी वापस आएंगे ना 2-3 सालों में, 6 महीने में, जो कि मुझे दिख रहा है, आप बिल्कुल भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करो। ये आपके पास आ रहे हैं बस देखने के लिए कि भाई इन्हें किक महसूस करना है खुद को। लेकिन अगर ये सच में आपके पास वापस आ रहे हैं ना, तो 6वें महीने के आसपास ही आ रहे हैं आपके पास वापस रियलिटी में। ठीक, तो आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप इन्हें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि यार ये इंसान मुझे चाहिए था। ये इंसान जो मेरे दुख में नहीं था, मेरी इतनी परिस्थितियाँ आई उसमें नहीं था, ये इंसान मुझे पीठ दिखा के भाग गया। क्या ये इंसान मुझे वाक़ई में चाहिए था? आप सवाल कर रहे हो खुद से। आप एक अवेयरनेस की भावना में आ गए हो जिसमें आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, जिसमें आप समझ पा रहे हो कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और यूनिवर्स को काफ़ी समय लगा है आपको ये सिखाने में। चुटकियों में चुटकियों में ये काम नहीं हो जाता। जो लोग कहते हैं ना आज ही मैं हील हो जाऊँ, आज ही मैं निकल जाऊँ, भाई आपको सालों साल का टाइम लगा है इस चीज़ में। तो यूनिवर्स ने, और ऐसा नहीं कि आपने तुरंत सीख लिया। आप बहुत ढीठ हो भाई, आप लोग बहुत ढीठ हो। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो ये देख रहे हैं वो बहुत ढीठ ढीठ हैं। उन्होंने भाई काफ़ी लात मुँह के खाए हैं यूनिवर्स की तरफ से। अच्छे से यूनिवर्स ने उन्हें कूटा है। तो यूनिवर्स देख रहे हैं कि मेरे बच्चे को मैंने जो भी सिखाया, जो भी परिस्थिति थी, उसने डट के सामना किया। उसने प्रूव किया कि हाँ, वो लायक है जीने के। जो ये शरीर उसको दिया गया है, वो उस शरीर को सँभालने के, जो आत्मा उसको दी गई है, वो उस आत्मा को सहेजने के लायक है। यूनिवर्स आपके ऊपर बहुत प्राउड फ़ील कर रहा है। सच कहूँ तो मैं आपके ऊपर बहुत प्राउड फ़ील कर रही हूँ। यार, आप लोग जो भी हो ना, यार मुझे आप सबके ऊपर बहुत प्राउड है यार। सच कहूँ, मैं एकदम मैं यार, तुम लोग कमाल हो। इतनी मेहनत की जो तुम लोगों ने खुद पे, कमाल कर दिया तुम लोगों ने खुद पे। ऐसे ही बने रहिए आप हमारे साथ। और बेहतर है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको अपने ही बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस चीज़ को देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया इस मैसेज को देखने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया खुद का साथ देने के लिए। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखें, अपना विश्वास खुद पे ऐसे ही बनाए रखें, अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखें। आप यकीन मानिए, आप सारी मुश्किलों से ऐसे निकलते जाएँगे। खुश रहिए और सुकून में रहिए, अपना ख़्याल रखिएगा। बाय, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।